नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस खास वीडियो में। आज हम उस इंतजार की बात कर रहे हैं जो दशकों का सफर तय कर चुका है। एक ऐसी प्रतीक्षा जो 1995 में दूरदर्शन पर आज तक के 20 मिनट के समाचार बुलेटिन के साथ शुरू हुई थी, जब हर बुलेटिन के अंत में एंकर कहते थे, इंतजार करिए कल तक। उस दौर में यह पंक्ति केवल समाचारों की निरंतरता का एक प्रतीक थी, एक वादा था कि कल फिर खबरें आएंगी। लेकिन आज साल 2025 में यही एक पंक्ति, इंतजार करिए कल तक, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 यानी EPS 95 से जुड़े करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जिंदगी का कड़वा सच बन गई है, उनका पर्याय बन चुकी है। ये वो 75 लाख पेंशनधारी हैं जो हर नए वादे के साथ, हर नई घोषणा के साथ, हर बदलती सरकार के साथ बस कल तक का इंतजार करते रहते हैं। एक ऐसा कल जो पिछले 30 सालों में कभी आज नहीं बन पाया। आज हम इसी उम्मीद, इन्हीं वादों और उस हकीकत की पड़ताल करेंगे जिसके बीच EPS 95 के पेंशन धारक पिस रहे हैं। उनकी मांगें क्या हैं? उनकी मांगें कोई हवाई किले नहीं हैं। वे वर्षों से, दशकों से बस एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मांग रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक किया जाए। यह सिर्फ 7,500 रुपये की बात नहीं है, इसके साथ महंगाई भत्ता यानी DA और पति पत्नी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा लागू हो। यह उनकी बुनियादी जरूरत है, उनका हक है जो उन्हें उनकी सेवा के बदले मिलना चाहिए। पर होता क्या है? हर बार उम्मीदों का एक नया महल खड़ा किया जाता है, घोषणाओं का शोर होता है, आश्वासन दिए जाते हैं और फिर सब कुछ फाइल प्रक्रिया में है या मामला विचाराधीन है कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे ये बुजुर्ग पेंशन भोगी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। याद कीजिए, जब केंद्रीय श्रम मंत्री का पदभार भूपेंद्र यादव जी संभाल रहे थे, वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कितनी मजबूती से घोषणा की थी, कितना विश्वास दिलाया था। उन्होंने कहा था कि आगामी बैठक में बहुत जल्द पेंशन वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा। पेंशनधारियों की आंखों में एक नई चमक आई। उन्हें लगा कि शायद दशकों का संघर्ष अब समाप्त होने को है। पर हुआ क्या? बोलते बोलते, आश्वासन देते देते मंत्रालय ही बदल गया। भूपेंद्र यादव जी किसी और विभाग में स्थानांतरित हो गए और पेंशनधारकों की फाइल वहीं की वहीं रह गई। उम्मीदों का वो महल एक बार फिर ढह गया। अब देखिए सत्ता का खेल। अब श्रम मंत्रालय की कमान डॉक्टर मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया जी के पास है। एक नया चेहरा, एक नई उम्मीद। पेंशन धारकों का प्रतिनिधिमंडल उनसे भी मिला और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी वही पुराने, घिसे पिटे, सुरक्षित शब्द दोहरा दिए। वही शब्द जो 75 लाख पेंशनधारी पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। डॉक्टर मंडाविया जी ने कहा, आपका आंदोलन मर्यादित है। मैं आपके इस संयम का, इस मर्यादा का सम्मान करता हूं। सरकार आपकी मांगों को लेकर पूरी तरह सकारात्मक है। जल्द ही, बहुत जल्द ही आपको सम्मानजनक पेंशन मिलेगी। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक वाक्य और जोड़ दिया जिसने सारी उम्मीदों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा, पर मैं समय नहीं बता सकता। यही है वो पंक्ति, मैं समय नहीं बता सकता। यह वही आश्वासन है, वही अनिश्चितता है जो वर्षों से इन बुजुर्गों को दी जा रही है। यह एक ऐसा मरहम है जो घाव भरता नहीं, बस उसे कुछ देर के लिए सुन्न कर देता है। यह वही वादा है जो हर मंत्री करता है पर कभी उसे अमल में नहीं उतारता। अब एक बार फिर उम्मीदों का एक नया दिया जलाने की कोशिश की जा रही है। अब यह खबर है, सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि CBT की अगली महत्वपूर्ण बैठक नवंबर 2025 के अंत में या फिर दिसंबर 2025 की शुरुआत में हो सकती है। यह बैठक ऐतिहासिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस बार सूत्रों का दावा है कि सिर्फ आश्वासन नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे काम हुआ है। खबर यह है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच, यानी दोनों बड़े मंत्रालयों के बीच, पेंशन वृद्धि को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। बस अब केवल औपचारिक मंजूरी बाकी है, केवल कैबिनेट की एक मुहर लगनी बाकी है। यही वह खबर है जिसने एक बार फिर से लाखों पेंशनधारियों के मन में उम्मीद की लौ जगा दी है। उन्हें फिर लग रहा है कि शायद इस बार उनका कल आ जाएगा, शायद इस बार फैसला हो ही जाए। पर सवाल वही है, एक सवाल जो हर पेंशन भोगी के जहन में गूंज रहा है, क्या यह भी सिर्फ
इंतजार करिए, कल तक बनकर रह जाएगा। क्या यह बैठक भी पिछली बैठकों की तरह बेनतीजा साबित होगी? क्या यह सहमति सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी? यह वह डर है जो उम्मीद से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। ईपीएफओ के जो विशेषज्ञ हैं, जो इस पूरे तंत्र को समझते हैं, वे भी मानते हैं कि यदि सरकार यह पेंशन वृद्धि लागू करती है तो यह केवल 75 लाख बुजुर्गों को राहत नहीं देगी। यह फैसला लाखों बुजुर्गों के जीवन में एक अभूतपूर्व स्थायित्व लाएगा। यह न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूती देगा, बल्कि यह खुद ईपीएफओ की छवि को, सरकार की छवि को भी सुदृढ़ करेगा। यह दिखाएगा कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों की परवाह करती है। लेकिन हकीकत क्या है? आज की तारीख में हकीकत यह है कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल देश के निर्माण में लगा दिए, वे आज भी 1,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये मासिक पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर हैं। सोचिए, 1,000 रुपये। आज के इस महंगाई के दौर में यह राशि एक अपमानजनक स्थिति नहीं तो और क्या है? यह पेंशन नहीं है, यह एक औपचारिकता भर रह गई है। यह एक क्रूर मजाक जैसा लगता है। आज भी जब हम सड़कों पर इन बुजुर्ग पेंशनधारकों को आंदोलन करते देखते हैं, तो यह समझना होगा कि वह सरकार से कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, वे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वे अपना हक मांग रहे हैं। यह वही वर्ग है, यह वही पीढ़ी है जिसने अपनी पूरी युवावस्था में अपने पसीने से, अपनी मेहनत से देश की औद्योगिक और आर्थिक नींव को मजबूती दी थी। इन्होंने कारखानों में काम किया, इन्होंने संस्थानों को खड़ा किया, और अब जब वही लोग अपनी बुजुर्गी में हैं, जब उनके शरीर में उतनी ताकत नहीं रही, तब वे अपनी ही सरकार के रहम पर निर्भर हो गए हैं। इस पूरे प्रकरण का सार क्या है? सार बस इतना है, शब्दों में भरपूर सहानुभूति है, पर कार्यवाही में गहरा सन्नाटा है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। दरअसल यहां सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, मंत्रियों के नाम बदल जाते हैं, पर पेंशनधारकों के लिए उनके बयान नहीं बदलते। वही रटे रटाए बयान। हम इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं। फाइल आगे बढ़ गई है, कमेटी बना दी गई है, फैसला जल्द होगा। पर यह जल्द की परिभाषा क्या है? यह जल्द कभी हकीकत क्यों नहीं बन पाई? ईपीएस 95 पेंशनधारियों की यह दर्द भरी कहानी आज तक की उस पुरानी आवाज जैसी ही है, जहां हर उम्मीद के बाद, हर संघर्ष के बाद, हर आश्वासन के बाद बस इतना ही कहा जाता है, इंतजार करिए कल तक। लेकिन रुकिए, इस निराशा और इंतजार के बीच 2025 में ही एक और बड़ी खबर ने जोर पकड़ा है। एक ऐसा अपडेट जिसने पेंशनधारकों के बीच एक नई बहस और एक नई उम्मीद छेड़ दी है। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट 2025। खबर है कि सरकार ने 2025 में ही इस योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इस खबर के मुताबिक अब रिटायर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन मिलने का रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है। यह वही मांग है जिसके लिए वे सालों से लड़ रहे हैं। लंबे समय से, जैसा कि हम जानते हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारक अधिक पेंशन की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर कई बार अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सरकार और पेंशन धारकों के बीच तीखी बहस भी हुई। लेकिन हाल ही में एक कथित नोटिफिकेशन का जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जो पात्र कर्मचारी हैं, उन्हें एक नई गणना पद्धति के आधार पर पेंशन दी जाएगी। एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है, और इस नए फॉर्मूले का फायदा खासतौर पर उन लोगों को होगा जिन्होंने एक लंबी अवधि तक सेवा दी है और जिन्होंने न्यूनतम वेतन से ऊपर जाकर ईपीएस में अपना योगदान दिया है। अगर यह खबर सच है, तो यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि यह जो बढ़ी हुई पेंशन होगी, यह उन्हें उनके बुढ़ापे में, उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में एक मजबूत आर्थिक सहारा देगी। उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालांकि इस खबर के साथ भी कई सवाल जुड़े हैं। यह नई पेंशन राशि यानी 7,500 रुपये, यह कब से लागू होगी और किन शर्तों के साथ मिलेगी? क्या यह सभी 75 लाख लोगों को मिलेगी या केवल चुनिंदा लोगों को, जिन्होंने उच्च योगदान दिया था? इस पर अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने का दावा किया जा रहा है। पहले हम समझते हैं कि इस ईपीएस 95 पेंशन अपडेट 2025 का महत्व क्या है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ईपीएस 95 पेंशन योजना इन कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है। यह उनका सुरक्षा कवच है।
इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवा पूरी होने के बाद यानी उनके रिटायरमेंट के बाद एक मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वे अपना बुढ़ापा सम्मान से काट सकें। अब तक इस योजना के तहत जो न्यूनतम पेंशन मिलती थी, जो कि मात्र 1,000 रुपये थी, वह बेहद कम, अपर्याप्त और अपमानजनक मानी जाती थी। इससे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ता था। वे अपनी दवाइयों का खर्च तक नहीं उठा पाते थे। लेकिन अगर सरकार द्वारा यह 7,500 रुपये मासिक पेंशन लागू करने का फैसला सच में ले लिया गया है, जैसा कि यह नया अपडेट दावा करता है, तो इसने कई रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। यह बदलाव उन पेंशन धारकों को सीधा लाभ देगा जो इस कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहे हैं और अपने बुनियादी खर्चे जैसे कि घर का किराया, बिजली का बिल और सबसे जरूरी दवाइयों का खर्च पूरा करने में भी मुश्किल महसूस करते थे। सरकार का कहना है, या यूं कहें कि इस अपडेट के मुताबिक सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और देश के बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, वह सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, अगर यह फैसला हो गया है तो कब से मिलेगा 7,500 रुपये मासिक पेंशन? सरकार की ओर से कथित तौर पर जारी जानकारी के अनुसार या जो खबरें छनकर आ रही हैं, उनके मुताबिक EPS 95 पेंशन का यह नया नियम 2025 के मध्य से लागू हो सकता है, यानी यह पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए यह भी कहा जा रहा है कि योग्य पेंशन धारकों को जुलाई 2025 से, जी हां, जुलाई 2025 से नई दरों पर भुगतान मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहां एक पेंच है। आज हम अक्टूबर 2025 में खड़े हैं और जुलाई बीत चुका है और अभी तक पेंशन धारकों के खाते में कोई बढ़ी हुई पेंशन नहीं आई है। तो फिर इस अपडेट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसे लागू करने से पहले EPFO को, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को, सभी राज्यों में अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और हर एक पेंशन धारक की पात्रता की बारीकी से जांच करनी होगी। यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह भी बताया गया है कि जिन पेंशन धारकों ने पहले अतिरिक्त योगदान दिया है या जिन्होंने हायर पेंशन का विकल्प चुना था, उन्हें इस प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा, अगर यह लागू होती है, तो यह होगा कि रिटायर्ड व्यक्ति, यानी हमारे वरिष्ठ नागरिक, अब अपने मासिक खर्चे आराम से पूरे कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें अपने बुढ़ापे में अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर आर्थिक बोझ नहीं डालना पड़ेगा। वे अपना जीवन सम्मान के साथ जी पाएंगे। लेकिन यहीं पर आकर कहानी में एक विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ यह खबर है कि जुलाई 2025 से 7,500 रुपये लागू होने थे। दूसरी तरफ यह खबर है कि नवंबर या दिसंबर 2025 में होने वाली CBT की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग बातें। एक कहती है फैसला हो चुका है, बस लागू होना है। दूसरी कहती है फैसला अभी होना बाकी है। यह विरोधाभास, यह भ्रम EPS 95 पेंशन धारकों के साथ हो रहा सबसे बड़ा छलावा है। यह उन्हें उम्मीद और निराशा के बीच झुला रहा है। क्या यह जानबूझकर फैलाई गई खबरें हैं? क्या यह सिर्फ पेंशन धारकों के गुस्से को शांत करने का एक तरीका है? यह 75 लाख पेंशन धारकों के धैर्य की परीक्षा है। वे उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने देश को अपने खून पसीने से सींचा। आज वे केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। वे एक ऐसा जीवन मांग रहे हैं जहां उन्हें अपनी दवाइयों के लिए या 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना न पड़े। मंत्रालय बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, साल बदल रहे हैं। 1995 से 2025 आ गया, 30 साल बीत गए, लेकिन जो नहीं बदला वह है EPS 95 पेंशन धारक का भाग्य। जो नहीं बदला वह है उसके कानों में गूंजती वही आवाज, इंतजार करिए कल तक। यह देखना होगा कि नवंबर-दिसंबर 2025 की CBT बैठक क्या कोई निर्णायक आज लेकर आती है, या फिर यह भी एक और कल का अंतहीन वादा बनकर रह जाती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।